इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा। श्रीमान नंदकिशोर श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी, गुवाहाटी, असम। जय जिनेन्द्र नमि ऊणवड्ढमाणं परमपाणं जिणं तिशुद्धेन वोच्छामिरयणसारं सायारिणयारिधम्मीणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनिपुंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। प्रकरण चल रहा है भक्ति से विहीन व्यक्ति की क्या गति होती है। उन्हीं सब चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। आइए देखते हैं गाथा क्रमांक 78। गुरु भक्ति विहीणाणम, गुरु भक्ति विहीनानम, शिष्याणं सौव संग विरदाणम, शिष्याणं सौव संग विरदाणम, ऊसर खेते ववीयम, ऊसर खेते ववीयम, सुवीय समम जान सौवनुत्थानम, सुवीय समम जान सवनुत्थानम। बोलिए गुरु भक्ति विहीणाणम, शिष्याणं सौव संग विरदाणम, ऊसर खेते ववीयम, सुवीय समम जान सवनुत्थानम। आइए शब्दार्थ समझते हैं। सव संग विरदाणम, सव मतलब सभी प्रकार के, संग अर्थात परिग्रह। बाह्य जितने भी परिग्रह हैं, अंतरंग जो परिग्रह हैं, उन परिग्रहों से जो विरदाणम अर्थात विरत हैं, रहित हैं। सभी प्रकार के परिग्रहों से रहित हैं, परंतु गुरु भक्ति विहीणाणम, गुरु भक्ति से विहीन है, गुरु भक्ति से रहित है, गुरुओं की आज्ञा नहीं मानता, गुरु के अनुसार नहीं चलता, गुरुओं की भक्ति नहीं करता, ऐसा वह शिष्याणम अर्थात शिष्य। ऐसे शिष्यों के, कैसे शिष्यों के, तो शिष्यों के बारे में समझाया। शिष्यों की क्या विशेषता, जो परिग्रह से तो रहित हैं लेकिन गुरु आज्ञा से रहित हैं, गुरुओं की भक्ति से रहित हैं। ऐसे शिष्यों के सव्वानुष्ठानम, सव अनुष्ठानम सभी अनुष्ठान, अनुष्ठान का मतलब जप तप व्रत नियम संयम, जो कुछ भी वो क्रियाएं कर रहे हैं आत्म कल्याण की भावना से कर रहे हैं लेकिन गुरु भक्ति से रहित हैं। ऐसे वो शिष्यों के ये सारे के सारे अनुष्ठान जप तप व्रत नियम संयम आदि कैसे हैं। ऊसर खेते ववीयम, ऊसर खेते अर्थात ऊसर खेत में, ऊसर का मतलब बंजर, बंजर भूमि में ववीयम बोए हुए, सुवीय समम जाने अच्छे उत्तम बीज के समान, जान मतलब जानना चाहिए। जैसे किसी ने उत्तम बीज को, बहुत अच्छा था बीज, उस बीज को उसने क्या किया, ऊसर खेत में डाल दिया अर्थात बंजर भूमि में उसे बो दिया। अब बंजर भूमि में बोने पर क्या उस
उत्तम बीज की कोई अच्छी फसल हो पाएगी? क्या अच्छा फल मिल पाएगा? नहीं मिलेगा। क्यों? हमने जहां बोया है वो स्थान कैसा है? बंजर है। बीज उत्तम है तो क्या हुआ? ऐसे ही वह उत्तम बीज अब इसको लगाना है वहां सिद्धांत में, दृष्टांत में। उत्तम बीज है जप तप अनुष्ठान सब कुछ सर्व परिग्रहों से रहित, ये उत्तम बीज है। लेकिन उस उत्तम बीज को उसने बंजर भूमि में बोया है। ऐसा वह जप तप अनुष्ठान परिग्रह से रहित वह दिगंबर अवस्था यदि गुरु भक्ति से रहित है तो निष्फल है, किसी काम की नहीं है। कहने का तात्पर्य आचार्य महाराज इस गाथा में गुरु भक्ति का महत्व समझा रहे हैं। गुरु हमारे लिए कितने अनमोल होते हैं। शीश दिए यदि गुरु मिले तो भी सस्ता जान, ये बात जब नीतिकार कहते हैं तो हकीकत यही है। भैया जी, ऐसे शिष्य के जब तब व्यर्थ क्यों कहे गए हैं? जिस शिष्य के अंदर अपने गुरु के प्रति श्रद्धा और भक्ति नहीं है उसके जब तक व्रत नियम संयम किस काम के? व्यर्थ ही कहे जाएंगे। अरे हम स्वयं विचार करें, सम्यक दर्शन की पहली सीढ़ी है सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु पर श्रद्धान करना, उनकी भक्ति पूजा करना, उनकी स्तुति विनय श्रद्धा भाव रखना। और गुरु के प्रति भक्ति नहीं है, सच्चे गुरु के प्रति भक्ति नहीं है तो फिर वह सम्यक दृष्टि ही नहीं है। और जब सम्यक दृष्टि नहीं तो फिर उसका ये जप तप का पालन करना, व्रत नियम संयम का पालन करना, परिग्रह से रहित होना, ये व्यर्थ ही कहा जाएगा। इसलिए जो पहली सीढ़ी है कम से कम हम उस पर तो कदम रखें, तब तो सम्यक दृष्टि कहलाएंगे। गुरु के प्रति जब तक हमारे अंदर श्रद्धा भाव भक्ति भाव प्रकट नहीं होगा तब तक सम्यक दर्शन भी बहुत दूर है। अब आगे उसी गुरु भक्ति का और महत्व समझा रहे हैं, देखिए अगली गाथा। रज्जम पहाणहीणम रज्जं पहाणहीणं पदिहीणम देशगाम रट्ठबलम परिहीणं देशगामरट्ठबलं गुरुभक्तिहीन शिष्या गुरुभक्तिहीनशिष्या नुट्ठाणं नस्सदे सौवम्। उत्थानं सस्सदे सव्वम्। बोलिए, रज्जं पहाणहीणं पदिहीणं देशगामरट्ठबलं गुरुभक्तिहीन शिष्या नुट्ठाणं नस्सदे सौवम्। शब्दार्थ देखते हैं। रज्जम पहाणहीणम, पहाणहीणम रज्जम। पहाण अर्थात प्रधान, मुखिया अर्थात स्वामी। उस मुखिया या प्रधान व्यक्ति या स्वामी से हीन अर्थात हीन, रहित। कौन? रज्जम अर्थात राज्य। कोई राज्य हो और उसका अगर राजा ना हो, उसका कोई प्रधान मुखिया ना हो तो उसकी स्थिति क्या होगी? नष्ट हो जाएगा। सब अपनी अपनी मनमर्जी चलाएंगे तो फिर कोई अस्तित्व उसका शेष नहीं रहेगा। आगे कह रहे हैं पदिहीणम, पति अर्थात स्वामी, हीणम अर्थात रहित। स्वामी से रहित, मालिक से रहित क्या चीज? देश गाम रट्ठ बलम। देश अर्थात कोई देश हो, गाम अर्थात कोई ग्राम हो, रट्ठ अर्थात कोई राष्ट्र हो या बलम अर्थात कोई सेना हो। कोई सेना है, कोई सैन्य शक्ति है, चाहे कोई देश है, कोई गांव है, इन सब में यदि उनका कोई स्वामी नहीं है, सेना तो है लेकिन सेनापति नहीं है तो उनको कमांड कौन करेगा? उनको एक साथ लेकर कौन चलेगा? उनको आगे बढ़ने का आदेश कौन देगा? कब क्या करना है इस बात का उन्हें कौन उपदेश आदेश देगा? ऐसे ही अगर कोई देश है, कोई स्थान है, कोई जिला है, कोई राज्य है, इन सब में अपना कोई ना कोई एक मुखिया स्वामी बनाया जाता है। आगे कह रहे हैं उसी प्रकार गुरु भक्ति विहीन शिष्या, गुरु की भक्ति से रहित शिष्य। जिस शिष्य के अंदर गुरु के प्रति भक्ति नहीं है, स्तुति नहीं है, विनय भाव नहीं है, ऐसा वह शिष्य सव्वम अनुष्ठानम नस्सदे, ऐसे उन शिष्यों के सव्वम अर्थात सभी,
अनुष्ठानम अर्थात अनुष्ठान, व्रत, नियम, जप, तप, संयम, जो कुछ भी वो ध्यान आदि क्रिया कर रहे हैं, चाहे स्वाध्याय कर रहे हैं, चाहे उपदेश दे रहे हैं, वो सारी की सारी क्रिया नट्ठम अर्थात नष्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है नष्ट? क्योंकि गुरु के प्रति भक्ति नहीं है। जैसे ऊपर कहा ना कि राजा नहीं हो तो राज्य नष्ट हो जाता है, यदि कहीं का स्वामी मुखिया ना हो तो वो देश, ग्राम, राष्ट्र, स्थान, सेना सब नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार शिष्यों के अंदर गुरु भक्ति का अभाव है, गुरु भक्ति नहीं है तो वह शिष्य का सब अनुष्ठान, वह शिष्य भी समाप्त हो जाएगा। शिष्य नष्ट हो जाने का तात्पर्य है दुर्गति का पात्र होगा। जिस मूल भावना को लेकर के वह शिष्यत्व को उसने धारण किया था वो उस मार्ग से भटक जाएगा और बिना उस मुनि पद को धारण करे हुए, क्योंकि वास्तव में मुनि पद वही है जहां गुरु के प्रति भक्ति और श्रद्धा है, वह दुर्गति की ओर भटकेगा। निश्चित रूप से इस गाथा से हमें गुरु भक्ति का महत्व समझकर अपने गुरुओं का श्रद्धा भक्ति से सम्मान, पूजा आदि विनय करनी चाहिए। भैया जी, हमें गुरु की आज्ञा किस तरह माननी चाहिए? आपने पूछा गुरु की आज्ञा किस तरह माननी चाहिए, उत्तर मिलेगा जैसे आचार्य भगवंत विद्यासागर जी आचार्य महाराज ने अपने गुरु ज्ञान सागर जी की आज्ञा को शिरोधार्य किया। मुझे तो यही उदाहरण नजर आता है। सोचिए, पूज्य आचार्य श्री के जीवन चरित्र को जब हम पढ़ते हैं, उस ब्रह्मचारी अवस्था में वह विद्याधर जी जब गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी के चरणों में पहुंचे और तुरंत जब उन्होंने वो एक प्रसंग जो हमें अपने आप को बहुत अधिक श्रद्धा भक्ति से भर देता है कि जैसे ही ज्ञान सागर महाराज ने नाम पूछा और उन्होंने नाम बताया विद्याधर, तो उन्होंने कहा तुम भी विद्या लेने आए हो और विद्या लेकर के उड़ जाओगे। उसी समय उन्होंने आजीवन सवारी का त्याग कर दिया। गुरुवर, मैं आपके ही चरणों में रहूंगा। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी का भाव ये नहीं था कि तुम यहीं रुको, लेकिन कहीं ना कहीं उनका ये भाव ये भी था कि ये मेरी आज्ञा को कितना मानता है, ये मेरी बात को कितना मानता है। उन्होंने कहा अपने संग को गुरुकुल बनाना, और आज वही स्थिति हम देख रहे हैं। आज इस स्थिति में सोचिए जरा, आचार्य भगवंत की दीक्षा को लगभग 54 साल 55 साल होने को आ गए हैं, उसके बावजूद भी पूज्य आचार्य भगवंत प्रति पल प्रति क्षण अपने गुरु का स्मरण करते हैं और हमेशा किसी भी प्रसंग में गुरु का स्मरण करके अपने आप को धन्य मानते हैं कि उस अवस्था में भी गुरु ज्ञान सागर महाराज ने मुझको ज्ञान दिया, मुझको पढ़ाया, लिखाया, समझाया, इस योग्य बनाया। कहने का मेरा तात्पर्य यही है, ये तो एक प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे समक्ष आचार्य भगवंत का है कि अगर शिष्य हो तो आचार्य श्री जैसा हो जो अपने गुरु के प्रति इतना समर्पित है। बहुत अल्प अवधि का समय था उनके चरणों में, लगभग 4-5 वर्ष का, लेकिन उसके बावजूद भी श्रद्धा भक्ति कितनी कूट कूट के भरी हुई है। यदि गुरु हो तो गुरु भी कैसा हो, आचार्य श्री जैसा हो, जिन्होंने इतने सारे ऐसे अनमोल शिष्य हम लोगों के लिए आचार्य श्री ने प्रदान किए हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है, गुरु जो आज्ञा दे, जैसा पहले भी हमने समझाया था ना, अगर वो कहे दिन है और वो कह दे रात है तो तुरंत हाथ जोड़ के उसी समय वो ही स्वीकार करो, चाहे भले ही बाद में फिर किसी निमित्त से निवेदन करें, विनय पूर्वक फिर उन्हें बोलें, निवेदन करें महाराज ऐसा है, लेकिन उस समय तो तुरंत वैसा ही हमें स्वीकार करना चाहिए। पुराणों में भी, इतिहास में भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि गुरु के आदेश पर जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। शिष्य का वही कर्तव्य है। गुरु परीक्षा भी लेते हैं, मेरा शिष्य कैसा है, तो उस परीक्षा में कहीं हम पास न हो पाए, ऐसा हमें नहीं करना। हमारा एक ही भाव है, हमें गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति विनय प्रतिपल रहे, मन से हो, वचन से हो और काय से हो। कितने सौभाग्यशाली हैं हम, पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी जैसे गुरु मिले, जो सुबह प्रवचनों के माध्यम से, शाम को जिज्ञासा समाधान के माध्यम से, और अगर उनके चरणों में भी पहुंच जाओ तो 24 घंटे वो करुणा भाव से युक्त होकर के हमें समझाते हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, एक एक बात को समझाते हैं।
तो ऐसे ये गुरु जो हमें प्राप्त हुए हैं, इतना सब कुछ ही हमें दे रहे हैं, तो हमें तो कुछ नहीं देना, सिर्फ उनके प्रति श्रद्धा, उनके प्रति भक्ति, उनके प्रति विनय भाव, यही हमारा गुरु के प्रति सच्चा श्रद्धा भाव, विनय भाव है। यही गुरु की आज्ञा मानने का सही और तरीका है। तो आज की कक्षा में हमने गुरु भक्ति का महत्व समझा। हम स्वयं विचार करें, संसार में चाहे वो राज्य हो, चाहे देश हो, चाहे कोई स्थान हो, चाहे कोई नौकर हो, ये सब जो उदाहरण दिए जाते हैं, इसके इन उदाहरणों से हमें ये समझना चाहिए कि इनके बिना वो व्यक्ति व्यर्थ है। जैसे उस नौकर में अगर भक्ति नहीं है अपने स्वामी के प्रति तो व्यर्थ है, वो किस काम का नौकर है। ऐसे ही किसी स्थान का यदि कोई स्वामी ना हो, हम देखते हैं कोई भी समाज हो, कोई भी संस्था हो, यदि उसका कोई मुखिया नहीं होगा तो क्या होगा? सब अपनी अपनी चलाएंगे, तितर बितर हो जाएगा वो देश, वो समाज, वो राष्ट्र। तो उसके लिए मुखिया होना आवश्यक है और मुखिया के प्रति भक्ति स्तुति होना आवश्यक है। उसी प्रकार शिष्यों के अंदर अपने गुरु के प्रति श्रद्धा, भक्ति और विनय होनी चाहिए। हम तो यही कहते हैं गुरु बनने की बात बाद में है, पहले हमारे अंदर शिष्यत्व गुण आना चाहिए। अगर हम अच्छे शिष्य बन गए तो फिर आगे जाकर के समाज में लोग हमें अपने आप ही गुरु के रूप में जानने लगेंगे। और वास्तव में अपने यहाँ तो गुरु दिगंबर मुद्राधारी मुनि महाराज को ही कहा जाता है। हम सब उस उत्तम शिष्यत्व को स्वीकार करें, अपने गुरु के प्रति भक्ति स्तुति से युक्त हों। बड़े सौभाग्य से आज इस पंचम काल में भी हमें रत्नत्रयधारी निर्ग्रंथ दिगंबर साधुओं के दर्शन हो रहे हैं। उन्हें आहारचर्या, आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, उनसे शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है, और तो और ऐसे सच्चे गुरुओं से दीक्षा प्राप्त करने का भी अवसर मिल रहा है। इससे अच्छा और स्वर्ण काल क्या होगा? इससे अच्छा और सौभाग्य क्या होगा? इसलिए हम उस सौभाग्य को जगाएं, सच्चे गुरु के प्रति भक्ति प्रकट करें, यही हमारा कर्तव्य है। हम सब गुरुओं के प्रति भक्ति करते हुए मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद, नीना जैन, सुनील, निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित, इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन, आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार, फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी, गुवाहाटी, असम।